कल हमने पढ़े थे कि किस तरह से पंडित आलोपी दीन को दरोगा साहब अपने अर्दली चपरासी और चौकीदार को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। जो अर्दली चपरासी तथा चौकीदार थे उनके बिना माल के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? पंडित आलोपी दीन के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े हैं। उन्हें देखते ही लोग क्या होने लगे? चारों तरफ से दौड़े हैं। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इसलिए नहीं देख रहे थे, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हो रहे थे कि आलोपी दीन ने यह कर्म किया, क्यों यह कर्म किया, ऐसा कार्य क्यों किया, बल्कि इसलिए उन्हें देख रहे थे वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। सब लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आलोपी दीन कानून के पंजे में आ गए या कैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। ऐसा मनुष्य जिसके पास क्या है? असाध्य साधन करने वाला धन, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है और अनन्य वाचालता और बहुत अधिक अनन्य बोलने वाला हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? वह फिर कैसे कानून के पंजे में आ सकता है? कानून की गिरफ्त में कैसे आ सकता है? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक जो मनुष्य था क्या था? उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी तत्परता से अर्थात बहुत ही चतुराई से या जल्दबाजी से इस आक्रमण को क्या बोलना चाहिए, इस उनके ऊपर किए गए आरोप को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की। एक वकीलों की सेना क्या होने की? लाइन सी लग गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब न्याय के मैदान में क्या हो गया? धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। दोनों के बीच क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। जो वंशीधर थे वो क्या थे? दरोगा साहब चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल था। उनके पास ना है सत्य के सिवा सच बोलने के अलावा कोई भी शक्ति नहीं थी और स्पष्ट भाषण और सच्चाई का भाषण देने के अतिरिक्त कोई शस्त्र, कोई साधन भी नहीं था। और गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल थे। किंतु जो भी गवाह थे वो क्या थे? लालची थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। यहाँ तक कि क्या हुआ? मुंशी जी को जो न्याय था उनकी ओर से खींचता हुआ दिखाई दे रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। न्याय का तो दरबार था, कचेरी, किंतु वहां पर कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे उन पर पक्षपात का, भेदभाव का नशा छाया हुआ था। पंडित आलोपी दीन की धन दौलत का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? फिर भी इन दोनों के बीच किस प्रकार का मेल हो सकता है? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां पर भेदभाव होता है वहां पर तो हम न्याय के बारे में सोचना क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा क्या हो गया? उनके प्रति जो मुकदमा किया गया था वो क्या हो गया? जल्दी ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। जितने भी पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध जितने भी सबूत दिए गए थे वो बिल्कुल निर्मूल थे और यानी एक भ्रम के आधार पर तैयार किए गए क्या थे? सबूत थे। वह एक बड़े भारी आदमी, वह एक जाने माने क्या थे? व्यापारी थे और बहुत सम्मानित व्यक्ति है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया, ऐसा बुरा काम किया। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है। यद्यपि नमक के जो दरोगा साहब थे मुंशी वंशीधर, उनका अधिक दोष नहीं है। लेकिन ये बड़े खेद की बात है, लेकिन ये बहुत ही रुकावट की बात है, दुख की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि उनकी उद्दंडता, वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के कारण बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया? एक भले मानुष के, भले व्यक्ति को जबरदस्ती क्या किया? जेल में डाल दिया। उन्हें एक भले व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा।
हम प्रसन्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। हम क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, प्रसन्न है, खुश है कि जो वह व्यक्ति अपने काम से पूरी तरह से सजग, होशियार और सचेत रहता है। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। किंतु नमक से हुए इस मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके इस विवेक और ज्ञान और बुद्धि को पूरी तरह से क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी किसके बारे में कहा गया है, वंशीधर के बारे में कहा गया है कि उसे भविष्य में, अपने आने वाले भविष्य में पूर्ण रूप से होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वकीलों ने जैसे ही पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे को खारिज कर दिया तो वो पूर्ण रूप से उछले। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। पंडित आलोपीदीन क्या हुए, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उनके जितने भी स्वजन चाहने वाले लोग थे, बंधु मित्र, उन्होंने उनके ऊपर रुपयों की लूट की बारिश की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा उनके, और उदारता का पूर्ण रूप से, उदारता का जो सागर था पूरी तरह से पंडित आलोपीदीन के ऊपर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। उसकी लहरों ने, जो रुपयों की लहरें थी, उसने अदालत की नींव तक को भी हिला दिया था। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। जैसे ही दरोगा साहब वंशीधर बाहर निकले तो चारों सभी लोग उनके ऊपर व्यंग बाण की वर्षा होने लगी। सभी लोग उनके बारे में कई प्रकार की बातें करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। चपरासियों ने क्या किया, उन्हें झुक झुक कर सलाम किए। किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिन को प्रज्वलित कर रहा था। जो एक एक, इस समय एक एक कटुवाक्य, जो कठोर शब्द थे, उनकी एक एक संकेत उनकी गर्वांगिन, उनके गर्व को क्या कर रही थी, प्रज्वलित कर रही थी, यानी जला रही थी। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह से अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। आज उन्हें क्या हुआ, संसार का एक खेदजनक रुका हुआ विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। क्या उन्हें महसूस हुआ कि न्याय और विद्वता की भावना, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं, बड़ी बड़ी जो दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी ढीले चोंगे अर्थात उनकी जो पोशाक थी वो सच्चे आदर के एक भी पात्र नहीं है। इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब का कोई फायदा नहीं है।